मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर पूजा हो गया, मैं मंदिर से भी आ गई और आज बहुत ज़्यादा गर्मी की हुई है। मतलब पैर इतना जल रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। तो ये हमारा बैसाख का लास्ट मंगलवार था, अब स्टार्ट होगा जेठ का। और जो जेठ वाला जो मंगलवार होता है ना, उसमें काफ़ी देर होता है पूजा करने में, क्योंकि पंडित जी करवाते हैं उस पूजा को। पता नहीं कैसे होगा बहुत गर्मी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। हालांकि सारा काम काज हो गया है, लेकिन खाना नहीं बना है। तो खाना भी बनाते हैं और बहुत मन कर रहा चाय पीने का, तो चाय पी लेते हैं गुड़ वाली। तो चलिए चलते हैं। तो डियर यहाँ पर बन रही है मेरे और मेरे हस्बैंड जी के लिए चाय। तो आज उन्हें भी मैं गुड़ वाली ही चाय पिला रही हूँ। मेरा गुड़ अभी अच्छा निकल गया है, तो डायरेक्ट भी मैं डाल देती हूँ ना, तो चाय बिल्कुल भी नहीं फटता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सल्ट फ्री डे वाले दिन गुड़ की चाय पी सकते हैं। तो जी हाँ डियर, बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि मैं भी बिना चाय के नहीं रह पाती हूँ, तो इसीलिए मैं गुड़ वाली तो चाय पीती हूँ। सॉल्ट फ्री डे वाले तो पीती ही हूँ, ऐसे भी मैं गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ। 2 टाइम ही पीती हूँ, लेकिन गुड़ वाली चाय पीती हूँ। और दाल चावल चढ़ाने के बाद, इनको नाश्ता देने के बाद, नाश्ते में चना और पराठा बनाई थी, खा रहे हैं। और मैं पी लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि अब जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और पसीना देख सकते हैं, इतना गर्मी है ना इधर, बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद फिर आगे कुछ काम करते हैं। आज मेरा वीडियो नहीं गया सुबह, तो अभी जा रही हूँ, मैं एडिट करूँगी, डालूँगी, उसके बाद फिर और कुछ काम। दाल चावल बन रही है, तो चलिए पी लेते हैं चाय। तो फ्रेंड, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं डाली अपना ब्लॉग। अब चलिए चलते हैं किचन में। वैसे मैं किचन में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। दाल चावल तो बन ही चुका था, लेकिन चोखा पापड़ यही सब बनाना बाकी था। तो कढ़ाई हो रही है गर्म, आलू बॉईल हो चुका है, दाल को सिर्फ फ्राई करना है बस। और कल जो कीमा बनाई थी वो भी 2 पीस रखा हुआ है, तो हस्बैंड जी वो खा लेंगे। बच्चे चोखा और अचार है, पापड़ है, यही सब दे के खा लेंगे। ऐसे भी वो लोग सब्जी उतना नहीं खाते हैं। और मेरे लिए अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जा रहे थे हस्बैंड जी लाने के लिए तरबूज। तो इतना लू चल रहा है ना कि मैं ही बोली कि रहने दीजिए, शाम में जाइएगा। तो मैं एक केला खा ली हूँ, प्रसाद में जो चढ़ाई थी, तो केला खा ली हूँ और दही मंगवा ली हूँ। तो मैं दही गुड़ में डालकर ले लूँगी, क्योंकि ऐसे भी इतना गर्मी है कि पानी से ही पेट भर जा रहा। और आज मैं बहुत सारा पानी पी हूँ। वैसे मैं फास्ट में जल्दी पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज देखिए कितना सारा पानी पी चुकी हूँ। तो बस यही सब है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना, उसके बाद बहुत काम है अभी भी। थोड़ा थोड़ा बर्तन जैसे जैसे होते रहता है ना, वैसे वैसे मैं धुलते रहती हूँ। और ये सब बस बच्चे सिर्फ ग्लास में पानी पीते हैं और रख देते हैं। इसी तरीके से पूरा सारा दिन सिंक भर भर देते हैं। और तुरंत उठाकर खंगाल कर अगर उठा देती हूँ तो सिंक ठीक रहता है, और नहीं तो अगर छोड़ देती हूँ तो बस ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए मैं सब उठा ली हूँ। और यहाँ पर मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो चलिए बना लेते हैं जो भी बनाना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो डियर, एक कमेंट है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे सॉरी कहा, उसके बाद बहुत ही प्यार से, बहुत ही अदब के साथ मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि दीदी प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको अपना मानकर ही ये पूछ रही हूँ। मैं आपको देख रही हूँ, बहुत दिनों से देखती हूँ, यानी 4-5 महीने से आपको देख रही हूँ। मैंने आज तक आपको कभी भी बीमार होते नहीं देखा। और आप डेली ब्लॉगिंग करती हैं, तो समझ में नहीं आता कि सही में आप एक दिन भी बीमार नहीं पड़ी हैं या फिर क्या है। मैंने कभी आपको ना सर्दी होते देखती हूँ, ना ही मतलब फीवर या फिर और कुछ भी नहीं होता है। तो दीदी माइंड मत कीजिएगा, मैं अपना जानकर ही आपसे पूछी। तो डियर, मैं आपको तो कमेंट के जवाब में दे दी। एक्चुअली पिछले किसी वीडियो में उन्होंने कमेंट किया, वरना मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देती।
तो बात ऐसी है डियर, मुझे पहले भी फीवर और सर्दी बहुत कम हुआ करती थी। मेरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था गैस का प्रॉब्लम। मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी होती थी कि जब तक मैं हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन ना लूँ तब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होता था। पेट के ऊपरी हिस्से में यानी चेस्ट के नीचे में इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं क्या बोलूँ। वो दिन मुझे याद आता है ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती हूँ। बहुत पेन होता था, लगता था कि मैं बचूंगी ही नहीं, इस हद तक मुझे होता था। लेकिन जब से मैं 32 बार को कंटिन्यू स्टार्ट की हूँ तो फिर से वो मेरा पेन चला गया। फर्स्ट टाइम भी जो मैं कर रही थी तब भी मेरा चला गया था, फिर मैं 2 साल के लिए छोड़ दी तो फिर स्टार्ट हो गया था वो पेन मेरा। और अभी भी फिर से मेरा भगवान के दया से और आप लोग के आशीर्वाद से अभी वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही है डियर। और सर्दी खांसी तो अभी नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। तो खाना बन गया था और यहाँ पर आज ड्यूटी लगा है हस्बैंड जी का मिष्टी को खिलाने के लिए, तो आज वही खिला रहे हैं। थोड़ी सी बदमाश है, कभी कभी खाना नहीं चाहती है और गर्मी का मौसम है, अगर खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी और ऐसे भी इसे सर्दी हो रखा है, तो इसीलिए मैं बोली चलिए आप ही खिला लीजिए। तो चलिए खा पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शाम बत्ती दी हूँ, किचन में चढ़ा कर आई हूँ दाल। अभी आयरन करना है बच्चों का यूनिफॉर्म, हस्बैंड जी के लिए शर्ट, ये सब तो रोज़ कर जाता है। आप फास्ट में रहो या फिर ऐसे रहो, जैसे भी रहो, ये सारे काम तो करने ही होते हैं। साथ ही बहुत सारे हमारे नए नए फ्रेंड लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से वेलकम है हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, विश्वास रखिए 32 बार पर। मतलब मैं कमेंट देख रही हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब जो होता है ना पूरे तरीके से विश्वास करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्टार्टिंग से जुड़ते के साथ उन्हें इतना विश्वास है कि मेरा वेट लॉस हुआ है तो उनका भी ज़रूर होगा, और ये रियल है, बिल्कुल भी फेक नहीं है डियर। 32 बार से लाखों लोगों का वेट कम हुआ है तो आपका भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो हर किसी के होते हैं, जो भी स्टार्ट करता है तो सभी के होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देखेंगे ना तो आपके हर एक सवाल का, हो सकता है आपके मन में भी जो ना हो, वो सारी सवालों का भी जवाब ना आपको दिख जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगी तो। क्योंकि जो मेरे साथ बीता वो तो उस पर तो मैं वीडियोस बनाई ही हूँ। बहुत सारे कुछ जो है जो बहुत लोगों पर भी बीता है, तो उन सारे बातों पर भी मैं वीडियोस बना कर रखी हूँ कि जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आपको हर एक बात समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फिर से आप लोगों को मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा क्वेश्चन आंसर वाला। आप इस वाले ब्लॉग में आपको जितना जो भी पूछना है ना आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सबका ऑन कैमरा ही जवाब दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट के थ्रू नहीं समझ पाते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं डायरेक्ट दूं तो हो सकता है आप लोग को समझ में आए। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आप लोग के मन में जो कुछ भी है आप लोग वो पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा आपके कमेंट के ऊपर ही रहेगा, तो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी सोच है, सब कुछ मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। और इसी तरीके से डियर सपोर्ट बनाए रखें, और जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ आप करने की कोशिश करें। 32 बार से बेस्ट और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। खाते पीते अगर हमारा वेट लॉस हो जाए तो और क्या चाहिए। अब तो मैं हर एक चीज़ खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। मीठा खाती हूँ, मैदा खाती हूँ, सारी चीज़ों को खाते हुए बस सिर्फ 32 बार से मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है तो स्लो खाने की कोशिश करती हूँ। बस उससे ही मेरा वेट मेंटेन है और मैं आपको और अच्छी दिख रही हूँ। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी आप अपने एज से बहुत कम लग रही हैं, तो थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए कर लेते हैं आयरन, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आयरन वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में, और साड़ी में इतनी गर्मी होती है ना, पता नहीं मेरी मम्मी लोग कैसे सारा दिन साड़ी पहन कर रह लेती हैं, हम लोगों से तो होता ही नहीं है।
तो नाइटी चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए खाना भी बनाना था। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि दाल बॉईल हो गई है। और मेरे घर में ना वीक में कम से कम 4 दिन तो मेरे घर में दाल ही बनता है। मेरे हस्बैंड जी को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी उनसे पूछिए कि क्या बनना है तो वो अधिकतर यही बोलेंगे कि चने की दाल ही बनाइए। तो बच्चे तो चना दाल खा खा कर बोर हो गए हैं। मुझे भी अच्छा लगता है चने की दाल, तो मैं भी खा लेती हूँ। और वो भी बिना लहसुन प्याज वाली ही बनती है। प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है हमारे घर में चने दाल में। मतलब ये ज़्यादा बेटर लगता है उससे, तो इसीलिए बनता है। तो यहाँ पर जल्दी से दाल बना लेते हैं। और रोटी मैं पहले ही बना ली थी क्योंकि बच्चों को भूख लग गया था। तो दिन का ही सब्जी था तो उसी को देकर खा लिए। बेटा दूध रोटी खा लिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बन रहा है चने की दाल। साथ के साथ जो भी थोड़े बहुत होते हैं, जैसे रोटी बनाई थी तो चकला बेलन ये सब रख दी हूँ। और ये तो जो तवा को है ना, ईंट से मैं रगड़ती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरा दांत इतना सिपसिपाता है ना, मतलब अजीब सा होता है। तो मैं धो ही नहीं पाती हूँ। और बस स्क्रब से जब धोइए तो उससे अच्छे से साफ़ नहीं होता है, बहुत गंदा लगता है देखने में। तो फिर भी आज मैं पूरा अपने दांत को एकदम बंद कर कर धोई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ही धोती हूँ ईंट से, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है दांतों में, इसीलिए तो आज धोना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पर लग रहा है इन लोगों के लिए खाना। बेटा खा चुका था, बेटी का खाना है और हस्बैंड जी का खाना है। बेटी के खाने में चने की सब्ज़ी है सुबह वाली, और दाल नहीं है, हस्बैंड जी का है। तो यहाँ पर जो मैं कल बनाई थी आम की चटनी वो रखी हुई है और बच्चों की तरह खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत वाकई में बहुत अच्छा बना। मुझे एक कमेंट भी आया था इसके रेसिपी के लिए। तो डियर इसे ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर जब मैं बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। और आज सारे दिन में मैं सिर्फ 1 कटोरी दही और 1 केला ही खा कर थी। तो हस्बैंड जी को बुरा लग रहा था तो वो लेकर आए। हमारे लोकल जो सामने के मार्केट में है वहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा दूर जाकर लेकर आए तरबूज। और अगर आप तरबूज खा लेंगे ना तो मैं क्या बोलूँ, सच में इतना अच्छे से पेट भर जाता है। साथ ही पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी अधिक होती है, तो पानी पिए या ना पिए वो भी चल जाता है, क्योंकि खाने के बाद तुरंत पानी तो पीना ऐसे भी नहीं रहता था। लेकिन ये वाली तरबूज उतनी भी मीठी नहीं थी जितना हम लोग सोच कर लाए थे। मैं मंगवाई थी, 1-2 बार आता है अच्छा, लेकिन बाद बाकी फिर नहीं आता है। तो बुरा भी लगता है कि क्या सोच कर लाए थे, क्या लेकर आ गए। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए इसी को खा लेते हैं। और इसे खाने के बाद जो मेरा काम रहता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, बर्तन वगैरह धुलना और फिर छोटे मोटे काम कुछ कुछ रह जाते हैं, बच्चों को बैग सरियाना, ध्यान देना, वो सब रहती है। और देखिए खाना खाते हुए इसको तरबूज बिना नहीं रहा जाता है। तो ये तरबूज लेकर आ गई है, उतना रख दी हूँ, मैं कल खाऊंगी। फ्रीज़ वाला अच्छा लगता है। देखिए ऐसे ठंडा खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी इतना गर्मी हो रहा है कि मन कर रहा है सिर्फ ठंडा ठंडा ही कुछ पी ले, या तो इसका जूस निकाल कर पी ले ऐसे ही। तो सारा कुछ हो गया है। रात के बज गए हैं 10। हस्बैंड जी अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे सो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चे सो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल 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 नाटक चल रहा है यहाँ पर। ये बिल्कुल भी नहीं सोई है। जब तक मेरे गोद में नहीं सोएगी तब तक इसे नींद नहीं आता है। तो डियर आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय, थैंक